हेलो दोस्तों, मैं नीरज गुप्ता स्मार्ट टॉक चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने सिविल इंजीनियरिंग के दो इजी परंतु महत्वपूर्ण टॉपिक को एक साधारण भाषा में दर्शाने के लिए ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा पहला बेसिक टॉपिक है व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट या कंक्रीट की ग्रेड को जानने से पहले हमें कंक्रीट के बारे में पता होना ज़रूरी है। साधारण भाषा में कंक्रीट क्या है? रेत, गिट्टी, सीमेंट और पानी, ये चारों इंग्रेडिएंट से मिलकर जो मिक्सचर तैयार होता है उसे ही हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार कंक्रीट का डिजिग्नेशन या उसका पद नाम होता है। ठीक है, चार इंग्रेडिएंट को मिलाकर हमने एक मिक्सचर तैयार किया, उसे कंक्रीट कहा। उस कंक्रीट से हमें एक स्ट्रेंथ प्राप्त हुई, उस स्ट्रेंथ को कहा जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार किसी कंक्रीट की ग्रेड को या उस कंक्रीट की मजबूती को डिफाइन करना ही ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहलाता है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो आइए देखते हैं। नंबर 1, जिस प्रकार हम किसी भी प्लॉट के साइज़ को मेज़र करने के लिए स्क्वायर फीट या मीटर यूनिट का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए हम न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल यूनिट का यूज़ करते हैं। नंबर 2, जितनी अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी उतनी अधिक ग्रेड या उतनी अधिक मजबूती का आपका कंक्रीट रहेगा। नंबर 3, किसी भी ग्रेड के कंक्रीट की 100% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें उसके 28 दिनों के बाद ही प्राप्त होती है। कितने दिनों में कितने प्रतिशत कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होगी वह हमें इस चार्ट से इजीली क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। 1 दिन में 16%, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65%, 14 दिन में 90% तथा 28 दिनों में 99 या 100% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होगी। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नाम है, पहला आपका है ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरा है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट, तीसरा है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, ग्रेड 7.5 से ग्रेड 20 तक का जो कंक्रीट है वो आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट कहलाता है, जिसका यूज़ सीसी रोड तथा बिल्डिंग वर्क्स में किया जाता है। ठीक है, ग्रेड M25 से ग्रेड 50 तक का जो कंक्रीट है वह स्टैंडर्ड कंक्रीट कहलाता है, जिसका यूज़ ब्रिज तथा हाईवे रोड बनाने में किया जाता है। ठीक है, तीसरा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ग्रेड 55 से ग्रेड M20 तक का जो कंक्रीट है वह आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहलाता है, जिसका यूज़ जो है वो हाई राइज स्ट्रक्चर को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कि कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के टाइप्स क्या है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जो है व्हाट इज़ मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन या कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। यदि डेफिनेशन को हम देखें तो अंग्रेजी के शब्दों में कुछ लिखा हुआ है। अगर इसे साधारण या सरल भाषा में हम समझें तो किसी भी कंक्रीट की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ या वर्केबिलिटी को अचीव करने के लिए कंक्रीट इंग्रेडिएंट की मात्राओं या प्रोपोर्शंस को जानने की प्रक्रिया को हम मिक्स डिज़ाइन या कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, यदि इससे भी ज़्यादा सिंपल भाषा में देखें तो
कंक्रीट में सैंड सीमेंट एग्रीगेट कितनी मात्रा में मिलाया जाना है किसी भी स्ट्रेंथ या वर्केबिलिटी को अचीव करने के लिए, यह जानने की प्रक्रिया को हम मिक्स डिज़ाइन या कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को डेफिनेशन क्लियर होगी। तो अब हम आते हैं टाइप्स पर। मिक्स डिज़ाइन कितने प्रकार के होते हैं? मिक्स डिज़ाइन जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉमिनल मिक्स और दूसरा है डिज़ाइन मिक्स। ठीक है, सबसे पहले नॉमिनल मिक्स की डेफिनेशन पर आते हैं, जो है थंब रूल के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स के प्रपोर्शन को फॉलो कर बनाया गया जो कंक्रीट है वो नॉमिनल मिक्स कहलाता है। ठीक है, यदि इससे भी ज़्यादा सरल भाषा में हम देखें तो ऐसा कंक्रीट जिसमें हमें पहले से पता हो कि सैंड सीमेंट एग्रीगेट कितनी मात्रा में मिलाया जाना है, ऐसे कंक्रीट को नॉमिनल मिक्स कहते हैं। ठीक है, ग्रेड 5 से ग्रेड 20 तक के कंक्रीट नॉमिनल मिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कंक्रीट की ग्रेड के अनुसार इंग्रेडिएंट का कितना प्रोपोर्शन रहेगा वो हमें इस टेबल से इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में यदि M20 ग्रेड के कंक्रीट की बात करें तो इसका मिक्स डिज़ाइन रेशो है 1:1.5:3। यहाँ पर 1 सीमेंट है, 1.5 जो है वो सैंड है और 3 आपका एग्रीगेट है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी ग्रेड के रेशो को फॉलो कर अपना नॉमिनल मिक्स कंक्रीट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉमिनल मिक्स। तो अब हम आते हैं डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट पर। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। ऐसा कंक्रीट जिसमें हमें लेबोरेटरी में टेस्ट करने के उपरांत पता हो कि सैंड सीमेंट एग्रीगेट कितनी मात्रा में मिलाई जानी है, ऐसा कंक्रीट डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट कहलाता है। ग्रेड 25 से ग्रेड 80 तक के सभी कंक्रीट डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। इस ग्रेड के कंक्रीट को किस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है वो हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, साथ ही वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।